Hi guys, now today we will start NCERT Maths class at की exercise 2.4। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। नाउ क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन महूली विलेज। मतलब कि महूली विलेज में स्कूल के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व किया गया। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। देन उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ और ब्रीथ है उसका हमको यहाँ पर रेशो दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हो गया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। देन हमको यहाँ पर इसके लेंथ और ब्रीथ, इसको हम लेंथ बोलते थे, इसको ब्रीथ, उसका रेशो दिया हुआ है 11:4। ठीक है। देन आगे दिया हुआ है एट द रेट 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। मतलब गांव की पंचायत को इस प्लॉट को फेंस कराने के लिए 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से टोटल कितने रुपए लग रहे हैं, 75,000 रुपये लग रहे हैं। मतलब कि वो तार की फेंसिंग कराते हैं, यहाँ पर हम इसको फेंस करा रहे हैं। ठीक है। देन आगे आपसे पूछा हुआ है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। हमको बताना है कि इसकी लेंथ और ब्रीथ एक्चुअल में क्या है। ठीक है। ये तो हमको इसका रेशो दिया हुआ है, हमको इसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करना है ना। तो हम यहाँ पर इक्वेशन किस टाइप से बनाएंगे, हमको यहाँ पर हिंट में क्या दिया हुआ है 11:4 यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ का रेशो हमको दिया हुआ है। इससे हम यहाँ पर इसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही पता करेंगे कि इसका पैरामीटर क्या है। मतलब कि जहाँ पर इसे फेंसिंग करना है पहले हमको वो तो पता लगे कि कितने एरिया में इसको फेंसिंग करना है। ठीक है। तो पहले हमें ये पता चल जाए कि कितने मीटर को फेंसिंग करना है, उसका यहाँ पर प्राइस हमको दिया हुआ है। देन उससे हम यहाँ पर इक्वेशन को बना लेंगे। नाउ तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। ठीक है। पहले हमने यहाँ पर लेंथ लिया और फिर ब्रीथ लिया है, तो लेंथ क्या हो गई 11x और ब्रीथ हो गई यहाँ पर 4x। देन अब हमको ये पता करना है कि इसको फेंस करने के लिए यहाँ पर कितना मीटर एरिया है, पहले ये पता करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं इसका पैरामीटर। तो यहाँ पर हम पहले इसका पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है इसका फार्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है। पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू 2 और लेंथ अभी हमने लेट की 11x और ब्रीथ कितनी है यहाँ पर 4x। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 × 11 और 4 कितना हो गया 15x। देन मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया 30x मीटर। मतलब कि इतना पैरामीटर इसका निकला। ये जो बाउंड्री हमको मिली है ये मिली है 30x मीटर टोटल, और इसी बाउंड्री को हमको क्या करना है, फेंसिंग करवाना है। ठीक है। नाउ उसका कॉस्ट हमको यहाँ पर दिया हुआ है 75,000 और पर मीटर के हिसाब से यहाँ पर 100 रुपीज़ लग रहे हैं। नाउ तो इसी का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर फेंसिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर जो हमको दिए कितना 100 रुपीज़ लग रहे हैं 1 मीटर के लिए। देन इसी टाइप से टोटल हमारे पास कितना है 30x मीटर को फेंसिंग करवाना है, तो फेंसिंग ऑफ 30x मीटर। ठीक है। तो इसमें 1 मीटर में लग रहे हैं 100 रुपीज़, तो 30x मीटर में कितना लगेगा 30x × 100 रुपीज़। मतलब कि ये हो जाएगा 3000x रुपीज़। इतने रुपये हमको यहाँ पर इसको फेंस कराने में लगेगा। मतलब कि 3000x रुपीज़ हमको 3x मीटर को फेंस कराने में लगेंगे, और यही हमको यहाँ पर इस टाइप से भी दिया हुआ है 75,000 तरीके से। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पर निकाला है 3000x और ये जो हमको दिया हुआ है 75,000, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी जो कॉस्ट दी है वो हमको वही दी है कि कितना कॉस्ट उसको लग रहा है, और हमने यहाँ पर जो निकाली है ये भी वही कॉस्ट है कि इतना हमको यहाँ पर लगना चाहिए। नाउ तो फेंसिंग कॉस्ट ऑफ 3x मीटर की कितनी हमको दी हुई है 75,000। ठीक है। और अभी हमने कितने निकाली है 3000x, तो दोनों इक्वल होगी। इसी से हम यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इस 3000 को हम इसके अपॉन में लिख देते हैं 75,000। देन ये 3000 इस साइड आया तो अपॉन में चले जाएगा, यहाँ बचा सिर्फ x। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तीनों। देन 3 1 जा 3 से कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 और 1 बचा तो 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 25। ठीक है। नाउ अब हमको यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर इसकी लेंथ और ब्रीथ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या लेट की थी हमने इसकी लेंथ और ब्रीथ 11x और 4x। ठीक है। नाउ तो हम लिख लेते हैं नाउ
लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 11x। तो कितना हो जाएगा ये 11 इंटू 25। तो ये हो गया 25 बन जाए 25 टू कैरी, देन फिर 25 बन जाए 25 और 227, ठीक है 275 मीटर। ये क्या निकली हमारे पास लेंथ। अब ब्रीथ देख लेते हैं। नाउ ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो हमने ली थी 4x, तो हो जाएगी 4 इंटू 25, डेट मीन्स 100 मीटर, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नाउ क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में, हसन बॉयज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। जो हसन है उसने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए यहाँ पर क्लॉथ के 2 टाइप के मटेरियल खरीदे हैं, ठीक है। देन शर्ट मटेरियल डेट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल डेट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर। जो शर्ट का उसने कपड़ा खरीदा है उसने खरीदा है 50 रुपीज़ पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए 50 रुपीज़। और ट्राउजर मटेरियल के जो कपड़ा उसने खरीदा है, मतलब पैंट के लिए जो कपड़ा उसने खरीदा है वो उसने खरीदा है 90 रुपीज़ पर मीटर का, ठीक है। देन फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बॉयज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। मतलब कि हर 3 मीटर शर्ट के लिए उसने 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदा है। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो एक रेशो हो गया। जैसे अगर उसने शर्ट के लिए कपड़ा खरीदा है 3 मीटर तो ट्राउजर के लिए उसने खरीदा है 2 मीटर। अगर शर्ट का कपड़ा उसने 6 मीटर खरीदा है तो ट्राउजर के लिए उसने खरीदा है 4 मीटर। मतलब हर 3 मीटर के लिए उसने ट्राउजर 2 मीटर खरीदा है। अगर उसने शर्ट 9 मीटर खरीदा है तो ट्राउजर उसने यहाँ पर 6 मीटर खरीदा होगा। तो इस तरीके से ये एक रेशो हो गया, ठीक है, शर्ट और पैंट के कपड़े खरीदने का। देन आगे दिया हुआ है ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। उसने इसको वापस बेच दिया कितने प्रॉफिट पे, 12% और 10% के प्रॉफिट पे। तो ये 12% किसके लिए हो जाएगा, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में सबसे पहले शर्ट की बात की है और उसके बाद ट्राउजर की बात की है। तो जो 12% होगा ये शर्ट के लिए है और 10% ट्राउजर के लिए, ठीक है। देन हिज टोटल सेल इज 36,600। उसने ये भी बताया कि सारा कुछ सेल करने के बाद उसको यहाँ पर कितने रुपए मिल रहे हैं, 36,600। देन हाउ मच ट्राउजर्स मटेरियल डिड ही बॉय। हमको ये बताना है कि उसने पैंट का कपड़ा कितना खरीदा था। तो हम इसको भी करते हैं, धीरे धीरे जो जो दिया है वो यूज़ करते जाएंगे तो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि उसने शर्ट के लिए जो कपड़ा खरीदा है वो खरीदा है 3x और ट्राउजर के लिए जो कपड़ा खरीदा है उसने खरीदा है 2x, क्योंकि हमको जो रेशो दिया है 3:2 वाला दिया है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं गिवन डैट रेशो ऑफ शर्ट मटेरियल। ये हमको एक रेशो की तरह दिया हुआ है इसलिए मैं लिख देता हूँ रेशो ऑफ शर्ट मटेरियल टू ट्राउजर मटेरियल। कितना दिया है 3:2, ठीक है। देन अब हम इससे लेट कर सकते हैं इसको, लेट हसन बॉट शर्ट मटेरियल 3x मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल 2x मीटर, ठीक है ना। और हमने लेट कर लिया है कि हसन ने जो शर्ट खरीदा है उसने 3x मीटर बॉय किया है और जो ट्राउजर उसने खरीदा है उसने 2x मीटर बॉय किया है, ठीक है। देन क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि उसने 1 मीटर शर्ट कितने में खरीदा है, 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, और ट्राउजर किस टाइप से खरीदा है, 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। तो इसको भी हम लिख लेते हैं हसन बॉट 1 मीटर शर्ट मटेरियल कितने का खरीदा है, 1 मीटर 50 रुपीज़ का, ठीक है। और वहीं पर हसन ने जो 1 मीटर ट्राउज़र खरीदा है वो उसने खरीदा है 90 रुपीज़ में, ठीक है। अब आगे क्या दिया क्वेश्चन में, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल ही बॉयज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। तो इस लाइन का हम यूज़ कर चुके हैं। देन और आगे दिया ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट ना। तो इस लाइन का यूज़ करते हैं हम, उसने इस मटेरियल को वापस सेल कर दिया कितने प्रॉफिट पे, 12% और 10% प्रॉफिट पे ना। तो हम यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। हसन ने जिसका 1 मीटर शर्ट खरीदा था 50 रुपये में, तो उसने 1 मीटर शर्ट कितने में बेचा हम वो भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। हसन सेल 1 मीटर शर्ट मटेरियल, अब 1 मीटर शर्ट उसने कितने में बेचा है, सेलिंग प्राइस निकालना हमको। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, जब भी हमको किसी की सेलिंग प्राइस निकालना होती है तो होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। मतलब जितने में खरीदा था और उसमें उसने प्रॉफिट को भी प्लस कर देना तो हो जाती है उसकी सेलिंग प्राइस।
तो यहाँ पर हम 1 मीटर शर्ट मटेरियल की सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, मतलब कि उसने 1 मीटर शर्ट को कितने में बेचा, तो जितने में खरीदा था वो तो आएगा यहाँ पर 50 रुपीज़, ठीक है, और साथ में इसका प्रॉफिट भी आएगा। तो प्रॉफिट कितने प्रॉफिट में बेच रहा है वो 12% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो 12% किसका, वो 12% जो है वो इस शर्ट का ही 12%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12% ऑफ 50 रुपीज़, ठीक है। देन इसको फाइंड कर लेते हैं हम कि उसने 1 मीटर शर्ट कितने रुपए में बेचा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस 12% ऑफ 50 रुपीज़। कैसे फाइंड करेंगे हम, 12% को हम क्या लिखते हैं, अपॉन में 100 लिख देते हैं, ठीक है। देन 12% ऑफ 50 रुपीज़, ऑफ की जगह पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हो गया 50, ठीक है। देन फाइंड कर लेते हैं हम इसको, 0 से 0 कैंसिल, देन 5 1 जा 5, 5 से 10 कैंसिल हो गया 2 टाइम, 2 से 12 कैंसिल हो गया यहाँ पर 6 टाइम। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 50 प्लस 6 मतलब कि 56 रुपीज़। नाउ तो आप देख रहे हैं कि हसन ने 1 मीटर शर्ट कितने में बेचा, 56 रुपीज़ में, और उसने खरीदा कितने में था, 50 रुपीज़ में। तो उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से हम सेलिंग प्राइस इसका निकालते हैं। देन इसी टाइप से हम यहाँ पर इसके ट्राउज़र का भी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। हसन सेल 1 मीटर ट्राउज़र मटेरियल, तो कितने में बेचा होगा इसने 1 मीटर ट्राउज़र मटेरियल। एक तो जो उसने खरीदा था वो तो इसमें आएगा ही, कितने में खरीदा था, 90 रुपीज़ पर मीटर खरीदा था। तो हो गया 90 प्लस अब कितने प्रॉफिट में खरीदा है वो 10%, ठीक है। तो 10% किसका, इसी का 10%, 90 रुपीज़ का 10%, ठीक है। 10% ऑफ 90 रुपीज़, ठीक है। ना तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं, 90 ऐसा का ऐसा, 10% को हटा के अपॉन में 100 लिख दिया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और ये हो गया 90। देन सॉल्व करते हैं हम इसको, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ना तो यहाँ पर क्या आएगा 90 प्लस 9, दैट मीन्स 99 रुपीज़। ना तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हसन ने जो ट्राउज़र खरीदा था 1 मीटर, वो कितने में लिया था 90 रुपीज़ में, और उसने बेचा कितने में 99 रुपीज़ में उसको बेचा है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमको ज़्यादा मिल रहा है, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। देन क्वेश्चन में हमको एक चीज़ और दी है कि जब उसने सब कुछ यहाँ पर बेच दिया है तो लास्ट टाइम उसके पास कितने रुपए आ रहे हैं 36,600। नाउ तो हम इसका आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल लिया है, ठीक है। तो ये जो हमने सेलिंग प्राइस निकाला कितने का निकाला 1 मीटर का, लेकिन हमने वहाँ पर कितना कपड़ा खरीदा था ये हमने लेट किया है कि हमने कपड़ा खरीदा था 3x मीटर, तो सेलिंग प्राइस भी हम इसी का निकालेंगे। और ट्राउज़र हमने खरीदा था 2x मीटर, तो सेलिंग प्राइस भी हम इसी का निकालेंगे, ठीक है। ये जो हमने सेलिंग प्राइस निकाला है 1 मीटर का है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हसन सेल टोटल शर्ट मटेरियल प्लस हसन सेल टोटल ट्राउज़र मटेरियल, और ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि शर्ट और ट्राउज़र दोनों को बेचने के बाद उसके पास टोटल रुपीज़ यहाँ पर कितने बच रहे हैं, तो हो जाएगा टोटल सेलिंग अमाउंट, टोटल सेलिंग अमाउंट। देन अब हम बात करते हैं इसके शर्ट मटेरियल की, तो 1 मीटर सेल करने में 56 रुपीज़ का है, तो हमको यहाँ पर टोटल सेल कितना करना है 3x मीटर, ठीक है। तो 3x मीटर को सेल करने में हमको कितना रुपीज़ लगेगा यहाँ पर 3x इंटू 56 रुपीज़, ठीक है। देन इसी टाइप से यहाँ पर टोटल ट्राउज़र मटेरियल सेल करना है, तो 1 मीटर का 99 रुपीज़, और हमारे पास टोटल कितना मीटर है ट्राउज़र 2x हमने खरीदा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। देन अब इन दोनों का टोटल हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है वो 36,600, 36,600। नाउ ये हमारी इक्वेशन अब बन चुकी है, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और एक 16, तो 168x प्लस यहाँ पर 99 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी, फिर 9 2 जा 18 और 1 19, ठीक है। 198x इक्वल टू 36,600। देन इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी, 9 और 6 15 और 16 का 6, 1 कैरी, 1 और 1 2 और एक हो गया 3, ठीक है। 366x इक्वल टू 36,600। नाउ तो हो जाएगा x इक्वल टू 36,600 अपॉन में 366। नाउ कैंसिल करते हैं, इसी से कैंसिल करते हैं, ये हो गया 1 टाइम, ये पूरा कैंसिल हो गया 100, ठीक है। तो x इक्वल टू हमको क्या मिला यहाँ पर 100। देन अब हम यहाँ पर
इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके फाइंड कर सकते हैं कि हमने कितना मटेरियल शर्ट और ट्राउज़र का खरीदा था। ठीक है, शर्ट का हमने मटेरियल खरीदा 3x मीटर और ट्राउज़र का 2x मीटर। नाउ तो यहाँ पर लिख देते हैं हम टोटल शर्ट मटेरियल ही बॉट कितना खरीदा था 3x मीटर और ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा था 2x मीटर। टोटल ट्राउज़र मटेरियल ही बॉट वो लिया था उसने 2x मीटर। नाउ x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। x इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2 × 100 डेट मीन्स 200 मीटर उसने इतना ट्राउज़र के लिए मटेरियल खरीदा था। ठीक है, और शर्ट का अगर आपको निकालना हो तो हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है, देन क्वेश्चन में सिर्फ ट्राउज़र का ही पूछा है इसलिए मैंने शर्ट का फाइंड नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर दिया क्वेश्चन में हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बॉय, तो हमने ट्राउज़र का फाइंड यहाँ पर कर लिया है 200 मीटर। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब कि जो हिरणों का झुंड होता है उसमें से आधे हिरण मैदान में घास खा रहे हैं। ठीक है, ग्रेजिंग इन द फील्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप से साथ में बताते जाता हूँ जिससे ये एक यहाँ पर हिरणों का झुंड है। ठीक है, ये सारे यहाँ पर हिरण्स हैं। देन उसमें क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से जो आधे हैं वो क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें से आधा यहाँ पर अलग कर देते हैं, ये हमने इसको हाफ कर दिया। ठीक है, मतलब इधर वाला जितने भी यहाँ पर हिरण हो गए वो सब क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। देन आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, इसके बाद जो रिमेनिंग बचे हैं इस साइड वाले उसमें से जो 3/4 है वो पास में खेल रहे हैं। ठीक है, तो 3/4 हम किस तरह से निकालेंगे, जैसे यहाँ पर ये इतना पार्ट बचा हुआ है हमारे पास, ये इसका 3/4 मतलब ये हो गया 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। तो 3/4 वाला जो पार्ट है मतलब कि ये पूरे 4 में से 3 पार्ट वाले जितने भी यहाँ पर हिरण हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो पास में खेल रहे हैं। ठीक है, देन द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड, और बाकी जो इतना सा बचा हुआ ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो इतना बचा हुआ पार्ट है यहाँ पर 9 हिरण और है जो कि तालाब में पानी पी रहे हैं। देन फाइंड नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, हमको बताना है कि झुंड में टोटल हिरण कितने थे। नाउ तो हम किसको किस टाइप से बताएंगे, हम लेट कर लेते हैं कि झुंड में जो हिरण है वो x है। ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर बी x। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि टोटल हिरण यहाँ पर x है। देन इसमें से आधे क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। ठीक है, नाउ तो डियर ग्राजिंग इन फील्ड, ग्राजिंग इन फील्ड। नाउ तो टोटल कितने x और उसके हाफ यहाँ पर फील्ड में ग्रास कर रहे हैं, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा x/2, मतलब कि इतने हिरण यहाँ पर घास खा रहे हैं। ठीक है, x/2। देन अब बाकी के रिमेनिंग कितने बचेंगे, अगर x में से x/2 घास खा रहे हैं तो बाकी भी कितना बचेगा, x/2 ही बचेगा, क्योंकि आधा आधा कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो रिमेनिंग यहाँ पर x/2 ही बचेंगे। ठीक है, देन रिमेनिंग में से क्या बोला है कि उसका 3/4 जो है वो प्लेइंग कर रहा है पास में। ठीक है, नाउ डियर प्लेइंग नियर बाय, क्या दिया हुआ है, जो रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग कितना था, x/2 रिमेनिंग बचा और उसका 3/4। ठीक है, तो इसका 3/4 किस तरह से फाइंड करेंगे, 3/4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा इसका 3/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3x/8। ना तो इतने हिरण क्या कर रहे हैं यहाँ पर पास में जाके खेल रहे हैं। ठीक है, देन आगे उसमें दिया हुआ है कि जो बाकी बचे 9 हिरण वो पानी पी रहे हैं। ठीक है, डियर ड्रिंकिंग वाटर, कितने थे, 9। ठीक है, 9। तो हम इक्वेशन किस टाइप से बनाएंगे, आपको पता है कि टोटल हमने लेट किया कि वो x है और उसी में ये भी हम इंक्लूड हो गए क्योंकि टोटल तो x है और उन्हीं को हमने यहाँ पर अलग अलग बताया हुआ है, तो इसका मतलब इनका टोटल करेंगे तो भी क्या आएगा, x ही तो आएगा। ठीक है, तो इन तीनों का टोटल और ये x आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू x। आप समझ गए होंगे हमने इस टाइप से क्यों लिखा है। यहाँ पर हमने लेट किया था कि टोटल हिरण यहाँ पर x है और उन्हीं को यहाँ पर हमने अलग अलग बताया कि वो क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। देन अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, देन x वाला हम एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो गया x/2 प्लस
3x अपॉन 8, ये x इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। देन इस 9 को हम उधर कर देते हैं, 9 भी माइनस का हो गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम एलसीएम कर लेते हैं इसका। एलसीएम आएगा इसका 8, ठीक है, क्योंकि 2 की 12 में 8 आता है। देन 2 की 12 में 8 आता है 4 टाइम, 4 का x में मल्टीप्लाई किया तो 4x, प्लस 8 की 12 में 8 आएगा 1 टाइम, 1 का 3x में मल्टीप्लाई किया तो 3x। देन 1 की 12 में 8 आता है 8 टाइम, 8 का x में मल्टीप्लाई किया तो 8x, इक्वल टू यहाँ पर हो गया माइनस का 9। नाउ सॉल्व करते हैं यहाँ पर 4x और 3x कितना हो गया 7x माइनस 8x अपॉन में 8 इक्वल टू माइनस का 9। देन इनको सॉल्व करते हैं, 7x में से 8x माइनस किया तो क्या बचा माइनस का x अपॉन में 8 इक्वल टू माइनस में 9। देन ये 8 यहाँ पर अपॉन में है, ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस x इक्वल टू माइनस 9 इंटू 8। देन ये हो गया माइनस x इक्वल टू माइनस 72। देन माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या है 72, और हमने यही लेट किया था कि टोटल हिरणों की संख्या यहाँ पर x है, ठीक है। नाउ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ डेयर इक्वल टू 72, ठीक है। नाउ ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। दैट मीन्स जो ग्रैंडफादर है वो अपनी पोती से कितने बड़े हैं, 10 टाइम्स ओल्डर है, ठीक है। देन आगे दिया हुआ ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और हमको इसी लाइन को दूसरी बार अलग तरीके से लिख के दिया है कि जो ग्रैंडफादर है वो अपने पोती से 54 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमको उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करना है। ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स। अगर ग्रैंड डॉटर की एज यहाँ पर x है तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, उससे 10 टाइम्स बड़े हैं वो, तो हो जाएगी 10x, ठीक है। देन एज ऑफ ग्रैंड फादर हो जाएगी 10x, ठीक है। देन क्वेश्चन हमको ये भी बोला है कि जो ग्रैंडफादर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है ना। तो हम इसी का यूज़ कर लेते हैं कि अगर वो 54 ईयर्स बड़े हैं, मतलब कि दोनों की एज का डिफरेंस कितना आ रहा है 54 ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ग्रैंडफादर है कितनी एज है उनकी 10x ईयर, और अगर उसमें से हम ग्रैंड डॉटर की एज को माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा 54 ईयर्स, क्योंकि हमको यहाँ पर क्लियर बता दिया है कि जो ग्रैंड फादर है वो ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं। तो अगर हम उनकी एज में से ग्रैंड डॉटर की एज को माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 54 ही मिलेगा ना, क्योंकि उनकी एज का डिफरेंस भी 54 ही होगा ना। तो यहाँ पर इक्वेशन बहुत आसानी से बन जाएगी। ये 10x में से x को माइनस किया तो यहाँ पर आएगा 9x इक्वल टू 54। देन x इक्वल टू ये हो गया 54 अपॉन में 9, कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9, 9 6 या 54, तो x इक्वल टू आ गया 6। नाउ तो x हमने क्या लेट किया था, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर जो कि 6 ईयर की होगी, ठीक है। नाउ फाइंड क्या करना था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों की एज फाइंड करना था। नाउ तो हम लिखते हैं देयरफॉर एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इक्वल टू 6 ईयर एंड एज ऑफ ग्रैंड फादर इक्वल टू कितनी थी 10x, डेट मीन्स 10 इंटू 6, तो ये हो जाएगी 60 ईयर, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। जो अमन की एज है वो अपने सन की एज की 3 टाइम्स है, ठीक है, मतलब कि 3 गुनी है। देन 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 साल पहले वो अपने सन की एज का 5 टाइम्स था। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमको दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करना है ना। तो हम लेट कर लेते हैं कि अमन की सन की एज x है, देन फिर अमन की एज क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि उसका 3 टाइम्स है। नाउ तो लेट अमन सन प्रेजेंट एज बी x ईयर। देन अमन एज कितनी हो जाएगी, फिर अमन एज बी 3x ईयर, ठीक है, क्योंकि 3 गुना बोला है। देन अब हम देखते हैं 10 साल पहले, तो 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो, तो 10 साल पहले अमन की एज कितनी होगी, यहाँ पर आज x है तो 10 साल पहले इसमें से 10 हमको माइनस करना पड़ेगा, तो हो जाएगी x माइनस 10 ईयर्स। ये 10 साल पहले थी अमन के सन की एज, अमन सन एज, और 10 साल पहले अमन की एज क्या थी, अमन
एज वो थी, आज 3x है तो 10 साल पहले क्या थी 3x माइनस 10, ठीक है, इसमें से 10 को माइनस कर देंगे। देन क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 years ago ही वॉज 5 times his son's एज, वो अपने सन की एज का 5 टाइम था। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 10 साल पहले की एज है अमन के सन की x माइनस 10 और ये अमन की एज है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको बोला है कि 10 साल पहले जो अमन है वो अपने सन की एज का 5 टाइम्स था, मतलब कि 5 गुना था, ठीक है। तो ऑलरेडी ये बड़ा ही था तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। मतलब कि जो अमन है वो अपनी सन की एज का 5 टाइम्स था, ठीक है। नाउ तो ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 5x माइनस 50 इक्वल टू 3x माइनस 10। देन 3x की स्टार्ट आएगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x, और यहाँ पर माइनस का 10 है, 50 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, 5x में 3x माइनस क्या तो बचा 2x इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 50 तो वो हो जाएगा प्लस का 40, x इक्वल टू 40 अपॉन में 2 कैंसिल होकर यहाँ पर आएगा 20। नाउ तो x हमको क्या मिल गया 20, और हमने x क्या लेट किया था अमन की सन की एज, ठीक है। इसका मतलब अमन का जो सन है वो कितने ईयर्स का है 20 ईयर्स का। देयरफॉर अमन सन एज इक्वल टू 20 ईयर्स एंड अमन्स एज वो कितनी होगी 3x, उसका 3 गुना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 3x, डेट मीन्स 3 इंटू 20, तो कितना हो गया ये 60 ईयर्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।